गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ सामने। आज सिविक्स के चैप्टर 7 को समझेंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले जो चैप्टर था हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें गांव के अंदर जो है प्रशासनिक सेवा जो है, प्रशासन कैसा काम करता है शासन, और शहरों में शासन कैसे काम करता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरों में जो है प्रशासन कैसे काम करता है, ये समझना है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो है वो शासन जो है 3 तरीके से होता है। ठीक है, पहला होता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। तो सेंट्रल लेवल में तो आपको पता है कि हमारे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सेंट्रल लेवल पर कार्य करते हैं। पूरे देश पर जो शासन है वो उनका है। लेकिन अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो स्टेट लेवल पर जो हमारे 29 जो स्टेट्स हैं, सभी 29 स्टेट्स में अलग अलग सीएम हैं, और वो जो सीएम है वो पूरे स्टेट की जिम्मेदारी वो केवल एक सीएम पे होती है। भले ही वो अपनी हेल्प के लिए, सहायता के लिए कुछ मिनिस्टर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो पूरे स्टेट का जो मालिक कहा जाता है वो सीएम को कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर को कहा जाता है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो है प्रधानी के इलेक्शन हो, या शहर के अंदर टाउन में या सिटीज़ की अगर बात करने लगे तो उसमें प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एक शहर, पर्टिकुलर सिटी पर जो है के लिए कार्य नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आप गुलावटी से या किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर यानी गुलावटी जैसे शहर के लिए उनकी सरकार वो काम नहीं कर पाएगी। उसके लिए वहाँ पर जो लोकल के अंदर, जो आपकी गुलावटी के अंदर जो भी सरकार बनी हुई होगी, जो काम करते हुए शासन, वो काम करेगा, जिसमें चेयरमैन है, आपके अध्यक्ष कहे जाते हैं, या जो वार्ड मेंबर होते हैं वो काम करते हैं। क्योंकि छोटी मोटी सड़कें बनाने के लिए, शहर की सड़क बनाने के लिए, बिजली, पानी या स्ट्रीट लाइट्स के लिए आप जो है सीधा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो आप लोकल में जो जिसको आपने चुना है, चाहे चेयरमैन हो या वार्ड मेंबर हो, वार्ड काउंसलर हो, वो आपकी समस्याओं को जो है वो सुनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में भी कहानी के माध्यम से जो है चैप्टर को समझाया गया है, इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। कहानी इर्द घूमती है, जो 2-3 बच्चे हैं जिनमें रेहाना, जहांगीर और शंकर, ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और अचानक इनकी बॉल जो है वो गली में जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट का क्या किसे कहते हैं बेटा, जो गलियों में सरकार जो लाइट लगी होती है पोल पर, खंबे पर, वो लाइट इनसे टूट जाती है इनके बॉल से। तो ये डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि उस लाइट का हर्जाना हम कहाँ दें, क्योंकि इससे पहले जब वो खेल रहे थे क्रिकेट तो उनकी बॉल एक आंटी के घर लग गई थी विंडो पर, खिड़की पर, और जो उसका शीशा टूटा था उसको सब मिलने कंट्रीब्यूट करके मिल करके वो पैसे दिए थे। अब वो ये सोच रहे थे कि इस लाइट के पैसे जो हमने तोड़ी है, स्ट्रीट लाइट, इसके पैसे, इसका हर्जाना हम कहाँ दें। तो रेहाना का घर पास था, तो सभी बच्चे जो है रेहाना की मदर के पास जाते हैं कि आप हमें बताइए कि ये स्ट्रीट लाइट जो हमने तोड़ी है इसका कैसे कैसे पैसे जमा करना है, क्या करना है। तो रेहाना की मदर बताती है कि मुझसे ज़्यादा जानकारी जो है खाला यास्मीन जो हैं वो आपको जानकारी देंगे, क्योंकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है पहले कार्यरत रह चुकी है और अब रिटायर हो चुकी हैं, और तो वो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको देंगी जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो जब वो इसके बारे में, सिस्टम के बारे में बताना शुरू करती हैं तो वो वही चैप्टर के माध्यम से आपको हम बताएंगे, इस कहानी के थ्रू ही। तो इसमें पहले आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? इट इज़ लीगल टर्म फॉर अ लोकल गवर्निंग बॉडी इंक्लूडिंग सिटीज़, टाउन्स, ETC। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया कि लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है उन्हें हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। ठीक है, म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन होता है वो बड़ी सिटीज़ जो होती हैं उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, जिसे नगर पालिका कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है, सॉरी, नगर निगम। और जो छोटे शहर या कस्बे होते हैं उनमें म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, जिसे हम नगर पालिका परिषद कहते हैं। ठीक है, और ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। जो शहर के लोग होते हैं या कस्बे के लोग, वो अपनी वोट जो है डालते हैं, चुनते हैं, और किसी एक को चेयरमैन या
शहर का अध्यक्ष जिसे कहा जाता है चुनते हैं। और फिर उनमें से जो है एक वोट पड़ती है जो वार्ड काउंसलर के लिए पड़ती है। वार्ड काउंसलर कौन होता है? पूरे शहर को या पूरे कस्बे को जो है कुछ वार्ड्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4। तो ये जो है वार्ड जो है पूरे सिटीज़ को जो है वार्ड में बांट दिया जाता है। आप लोग जहाँ रहते होंगे वो किसी न किसी वार्ड में वो आपकी गली या मोहल्ला आता होगा। एक गली या मोहल्ला जो पूरे एक वार्ड में आता है जिसे कोई नंबर दिया जाता है, चाहे नंबर वार्ड नंबर 1 हो या वार्ड नंबर 2 हो, वार्ड नंबर 3 हो। तो इस तरह पूरे शहर को जो है वार्ड्स में बांट दिया जाता है। और उन वार्ड्स में जो है खड़े होने वाले जो लोग होते हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं, और उस वार्ड के जो तमाम गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं जो उस वार्ड का मेंबर बन जाता है। इसी तरीके से पूरे शहर में मान लीजिए 10 वार्ड बना दिए तो पूरे शहर में 10 वार्ड काउंसलर हो गए या वार्ड मेंबर हो गए, ठीक है। 10 या 20 से जो भी है, जितने वार्ड में उस पूरे शहर को बांटा जाता है उतने ही मेंबर या वार्ड काउंसलर चुन लिए जाते हैं। और एक होता है पूरे शहर का अध्यक्ष जिसे चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है। ये 2 वोट जो है पड़ती है हर 5 साल के लिए, ठीक। तो ये लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं आपकी सड़कें, बिजली, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, पार्क, ये बनाना काम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है, ठीक है। और समझते ढंग से इसके बारे में ये काम क्या करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका या नगर निगम जो है, नगर पालिका परिषद या नगर निगम का काम क्या होता है। ये स्ट्रीट्स में, गलियों में जो लाइटें लगी होती हैं, जो बच्चों ने वो खेलते वक्त तोड़ दी थी स्ट्रीट लाइट, उन लाइट्स को लगाने का कार्य जो है वो नगर पालिका परिषद का या नगर निगम का होता है। दूसरा, गलियों में, शहरों में जो गार्बेज होता है, कूड़ा करकट जो होता है, उसको उठवाने का काम भी नगर पालिका परिषद का या नगर निगम का होता है। इसके अलावा वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई का काम करने का काम भी नगर पालिका परिषद, नगर निगम का ही होता है। अब तो लोगों के घरों में जो सबमर्सिबल लग चुके हैं, अपने पर्सनल जो है उन्होंने व्यवस्था की हुई है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो है उनमें सबमर्सिबल ना हो करके एक मेन लाइन जो है पानी की डाल दी जाती है, जो सभी घरों में जो है पानी की सप्लाई करती है। हम गुलावटी के रहने वाले बच्चे हैं, जो लोग हैं, तो यहाँ पर भी 2-3 जो है वो टंकियाँ लग रही हैं जो कि पूरे शहर के पानी की समस्या को दूर करेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार पानी की सप्लाई का काम भी जो है नगर पालिका परिषद, नगर निगम के द्वारा होता है। इसके अलावा गली बाज़ारों को, मोहल्लों को जो है साफ़ सुथरा रखने का काम भी वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, म्युनिसिपल काउंसिल का होता है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा उनकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि आपके शहर में, गली में, मोहल्लों में कोई बीमारी ना पनप जाए, कोई बीमारी पैदा ना हो जाए, चाहे मलेरिया, हैजा, मच्छर से होने वाली बीमारियां, गंदगी से होने वाली बीमारियां, ये बीमारियां ना होने पाए, इसके लिए वो जो प्रॉपर जो है व्यवस्था करते हैं, प्रॉपर जो है अरेंजमेंट करते हैं, इंतजाम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्कूल जो चलते हैं, स्कूल बनवाते हैं, स्कूलों को चलाने का कार्य, अस्पताल, डिस्पेंसरीज, ये कार्य जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल का होता है। और इसके अलावा वो पार्क या गार्डन्स भी बनाते हैं और उनकी देखरेख का काम भी इसी डिपार्टमेंट का होता है, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, जब ये इलेक्शन हो जाते हैं 5 साल के लिए, इसमें मेंबर या चेयरमैन को जब चुन लिया जाता है तो एक कमेटी बनती है जिसमें वार्ड काउंसलर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। ये कमेटी बनती है और इनका काम क्या होता है, ये कुछ डिसीजंस होते हैं। शहर के अंदर सड़कें बननी है, स्कूल बनने हैं, पार्क बनने हैं, लाइट का व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे मिलकर के, सभी मेंबर्स मिलकर के, वार्ड काउंसलर्स मिलकर के, चेयरमैन जो है, इन सब के साथ मीटिंग होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है। ये मिलकर के जो है बैठ करके डिसीजन निकालते हैं और सभी का डिसीजन जो है मिलकर के वो तय किया जाता है कि कोई भी विषय पर, अगर हमें कुछ शहर में कोई कार्य कराना है, कोई स्कूल बनवाना है, कोई सड़कें बनवानी है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य है, बीमारी से जुड़े हुए कोई कार्य है, बीमारी के लिए दवाइयों का इंतजाम करना है, साफ़ सफाई का व्यवस्था करनी है, तो ये सब इनके लिए डिसीजन जो तय किया जाता है वो सभी मेंबर्स होते हैं, जिसे काउंसलर्स कमेटी भी कहा जाता है। इनकी कमेटी में ये डिसीजन पास होता है। और जैसे मैंने बताया, रोड, स्कूल्स, पार्क, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे काम जो है इस कमेटी में तय किए जाते हैं। और इन पर होने वाले खर्च के लिए बजट भी ये कमेटी ही तैयार करती है कि इस पर कितना खर्चा आएगा
और इस खर्चे में से कितना खर्च करना है, कितना बचाना है आगे के लिए। तो उसके लिए बजट भी तैयार करने का काम भी इस काउंसलर कमेटी का ही होता है। ठीक है। इसके अलावा जब ये निर्णय पारित हो जाते हैं, निर्णय पास किए जाते हैं कि हमें यहाँ पर स्कूल बनाना है, या हमें यहाँ पर एक पंचायत घर बनाना है, या पानी की व्यवस्था के लिए टंकी बनानी है, या स्कूल बनाने, पार्क बनाने हैं, जब ये निर्णय हो जाता है और बजट भी पास हो जाता है, तो उस बजट के बाद उन जो निर्णय तय किया गया, डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, उस कार्य को कराने का काम जो होता है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर होता है, और छोटी जो म्यूनसिपल जो काउंसिल होती है उनमें ईओ कहते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, नगर पालिका के परिषद के अंदर स्टाफ जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नगर निगम के अंदर जो स्टाफ होता है, बड़े बड़े शहरों में जो नगर निगम होते हैं उनमें कमिश्नर होता है, और छोटी नगर पालिकाओं में, कस्बे या शहर जुड़ी हुई में ईओ जिसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, वो उन निर्णय का पालन करते हैं। उससे जुड़ी हुई जो भी कंस्ट्रक्शन काम होना है, सड़कें या पार्क बनने हैं, जो बजट पारित किया उसको लागू करने का काम, उसको बनवाने का काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है। ठीक है। इसके अलावा इसके कई डिपार्टमेंट भी होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जिनमें वाटर डिपार्टमेंट होता है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है। गार्बेज कलेक्शन से जुड़ी हुई एक घटना इसमें एक कहानी में जो दिखाई गई है चैप्टर के अंदर, कि गंगाबाई नाम की एक महिला है जो अपने क्षेत्र में गंदगी को लेकर जो है आवाज़ उठाती है, और जाकर के जब कमिश्नर के सामने बोलती है कि हमारे यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर कोई जो ट्रक है कूड़ा उठाने वाला वो नहीं पहुँच रहा है, आप उसकी व्यवस्था कीजिए। तो कमिश्नर जो है उस बात को टाल देता है, लेकिन जब वो कई महिलाओं को एक साथ ले जाती है, उसका विरोध करती है उनके सामने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के सामने, तो फिर जो कमिश्नर है वो अपने स्टाफ को भेजने के लिए वहाँ पर व्यवस्था करता है कि वहाँ पर जाकर के गंदगी की जो सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि वहाँ पर फिर से कोई दोबारा गंदगी ना होने पाए। ठीक है। इसके अलावा एक और घटना है सूरत की, गुजरात के, जहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ था। गंदगी के कारण वहाँ प्लेग या महामारी नाम की जो बीमारी वहाँ पर फैल गई थी, उस बीमारी को जब वहाँ पर समाप्त किया गया, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई की गई। ठीक है। तो वो गंदगी के कारण बीमारी फैली थी, ये इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कहानी के माध्यम से। ठीक है। तो एक गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है इस डिपार्टमेंट में, और एक सैनिटेशन डिपार्टमेंट। तो इनका काम क्या है? साफ़ सफाई करना। ठीक है। और बीमारियों की रोकथाम करना, ये कार्य जो है इनका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है। ठीक। अब ये सारे चीज़ें जो है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतना बजट, ये पैसा कहाँ से आता है? कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कुछ ऐड करती है। इसके अलावा इनके लोकल स्तर पर जो है, स्थानीय स्तर पर भी ये पैसे को अर्न करते हैं। कैसे? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो टैक्स लगाती है। टैक्स क्या होता है वो आप समझ लीजिए बेटा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सरकार जनता को जो सेवाएं देती है, कैसी सेवाएं? यदि मान लीजिए आप सड़कों पर जा रहे हैं, तो सड़कें जो बन रही हैं, जो सड़कें बनाई जाती हैं, वो सड़कें बनाई गई है आपके लिए, ताकि आप उस पर आसानी से, सुगमता से चल सकें, अपने वाहन आसानी से दौड़ा सके, कोई गड्ढा ना हो। ठीक है। अंधेरे में यदि आप लोग जा रहे हैं तो आपकी गली मोहल्लों में, सड़कों पर जो लाइट लगाना काम है वो सरकार करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। पानी की सप्लाई आपको देती है तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। तो ये जब सब चीज़ें आपको वो देती है, ये सारी सेवाएं वो देती है, तो इसके बदले में रिटर्न में कुछ मांगती भी है, वो आपसे कुछ टैक्स मांगती है। ठीक है। इसे टैक्स कहा जाता है। एक अमाउंट है, एक मनी है, ठीक है, एक सम्स है जो आपको देना पड़ता है उन सेवाओं के बदले में, जो आपको गवर्नमेंट दे रही है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे रही है। तो वो टैक्सेस जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगाता है। किस तरह के? प्रॉपर्टी टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है लगभग 25 से 30%, 25 से 30% जो टैक्सेस, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस से जो पैसा अर्न होता है, वो ज़्यादातर जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस से होता है, जो कॉरपोरेशन को प्रॉफिट मिलता है। यानी 25 से 30% जो अकेले जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस से ही इस कॉरपोरेशन को प्राप्त हो पाता है। इसके अलावा वाटर टैक्स, पानी पर भी टैक्स दिया जाता है। हाउस टैक्स, यानी घर पर जो रहते हैं आप, उसका भी टैक्स आपको देना पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा साप्ताहिक बाजार लगते हैं, रेहड़ी ठेले वाले जो लोग सामान लगाते हैं वो भी टैक्स देते हैं। ठीक है। साप्ताहिक बाजार कौन से? जैसे आप लोग जानते हैं हमारे गिलौटी क्षेत्र में मंगल बाजार कहते हैं, जो सप्ताह में एक बार लगता है, हफ्ते में, वीक में एक बार लगता है, वीकली। तो इस तरह के जो बाजार होते हैं, मेले होते हैं, उनसे भी टैक्स वसूला जाता है नगर पालिका परिषद के द्वारा, नगर निगम के द्वारा।
तो ये तमाम तरह के टैक्सेस जो है वो इस कॉरपोरेशन के इनकम के साधन होते हैं, जिससे कि जनता के हित में, जनता की सुविधा के लिए कार्य कराए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है बेटा, तो आप मुझसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।